नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे गर्म जल, गर्म जल पीने के फ़ायदे और इसका इस्तेमाल करने का तरीका, और हमको उसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों हमको गर्म जल इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब के चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म जल। गर्म जल से पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि हमारे स्वस्थ शरीर के बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि तकरीबन 37 डिग्री के बराबर हमारा तापमान होता है बॉडी का। तो इसके विपरीत आप जो आपका जो टेम्परेचर है, इसके विपरीत आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ठंडा जल यानी फ्रिज में रखा हुआ ठंडा जल, या आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि इसके तकरीबन इसके विपरीत टेम्परेचर के आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सपोज़ कीजिए आप एक गर्म तवा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म तवे की तरह है, और उस पर अगर आप ठंडा जल डालते हैं तो आपकी जो अग्नि क्रिया है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो स्लो हो जाता है। जिस प्रकार से गर्म तवे पर पानी डालने से छुन की आवाज़ आती है, तो आप वो ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी जो अग्नि है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, वो स्लो पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गर्म जल का इस्तेमाल आपको इस प्रकार से बेनिफिट है कि आप सपोज कीजिए आप उसी टेम्परेचर का आप गर्म खाना खाते हैं, और अगर आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम या फ्रिज का रखा हुआ पानी आप पीते हैं, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को स्लो करता है, आपकी अग्नि ठंडी पड़ जाती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है, यानी कि आपके लिए फ़ायदामंद नहीं होती है। इसी के विपरीत हम बात करते हैं, जिस प्रकार से कि आप किसी फ़ैन, किसी एसी या किसी टेलीविज़न या किसी और भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाने के लिए जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक का हम यूज़ करते हैं, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक उसमें यूज होता है, जो पावर यूज होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अगर आपके विपरीत अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, आपकी एनर्जी लॉस होती है, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी व्यय होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा, गर्म जल का इस्तेमाल आप सिप सिप करके, घूंट घूंट करके आपको पीना चाहिए। और गर्म जल के फ़ायदे, जिस प्रकार से आप घंटों को या आप लेक्चर देते हैं, आप टीचिंग लाइन में हैं, या आप सिंगिंग फील्ड में हैं, या आप गाना गाते हैं, या लगातार आप कई क्लासें आप अटेंड करते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा बोलने का या भाषण देने का आपका कोई वर्क है, तो उसमें भी आप जब गर्म जल आप पीते हैं तो आपके गले के लिए आपकी जो खरांश है, आपकी जो थकान है, वो इससे दूर होती है। आपकी गले के जो भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपकी खसखस की जो आवाज़ है, आपका गले का जो दुखना है, वो गर्म जल पीने से इससे दूर होता है। और गर्म जल खासकर आप जो बहुत ही हार्डवर्क करने के बाद, या किसी ठंडे आप इलाके में रहते हैं, या आपने बहुत परिश्रम किया है, उसके बाद अगर आप सिप सिप करके घूंट घूंट भरते हुए और आप गर्म जल अगर आप पीते हैं, तो आपकी थकान दूर होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है, आपकी बॉडी का पेन ख़त्म होता है। और गर्म जल से अगर आप स्नान भी करते हैं, तो आपने जो वर्कआउट किया उसके बाद भी आपकी मसल्स, आपकी जो ठंडे पानी से नहाने के बाद जो अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, उनको भी रिलीफ मिलता है। तो गर्म जल का इस्तेमाल बहुत ही लाभदायक होता है, और पीने से भी आपके इंटरनली आपके शुद्धिकरण होता है। गर्म जल का ये फ़ायदा है। इस प्रकार से आपको गर्म जल पीना चाहिए, और ख़ासकर बारिश और सर्दी के समय में आप हमेशा पी सकते हैं। गर्मियों में भी आप गर्म जल को अगर पीते हैं, हमेशा गर्म जल को आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर आप मैनेज करते हुए, सिप करते हुए, घूंट घूंट भर के आपको जल पीना चाहिए। और गर्म जल को हमेशा फ़िल्टर करके, यानी छान करके, किसी कपड़े से छान करके ही पीना चाहिए। उसमें जो भी अवशेष हैं वो निकल जाते हैं, और एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को खांसी की समस्या होती है, गले से रिलेटेड जिन लोगों को कोई भी समस्या है, खांसी, सूखी खांसी जिन लोगों को परेशान करती है, या बलगम जिन लोगों को परेशान करता है, तो उन लोगों को
गर्म जल पीते रहना चाहिए और उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको सूखी खांसी अगर आपको परेशान करती है तो एक गिलास जल के अंदर, गर्म जल के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंधा नमक नहीं मिलाना है, इतना नमक मिलाना है यानी कि नॉर्मली हल्का सा पसीने के बराबर वो नमकीन हो जाए, या आपके जो पसीना निकलता है उतना नमकीन आपका पानी होना चाहिए जो आप जल पीने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको रेगुलर 2-3 दिन 4-5 दिन पीते हैं तो आपको सूखी खांसी में भी आराम मिलता है। और जिन लोगों को यूरिनरी से रिलेटेड, यानी कि जिन लोगों को पेशाब से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जिनको पेशाब का पीलापन आता है या उसमें इस प्रकार के कोई रोग हैं या लाल आता है, तो अगर आप रेगुलर खाली पेट अगर आप गर्म जल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके डाइजेशन, आपका जो यूरिनरी जो इन्फेक्शन है उसमें भी आपको बेनिफिट करता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप लाभदायक आप उसको महसूस करेंगे। तो आज का लेक्चर ये था कि आप गर्म जल का आप इस्तेमाल कैसे करें और किन किन स्थितियों में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आपके नई मॉडर्न पार्टियां जैसे होती हैं, कभी भी बर्थडे पार्टियां होती हैं या कोई शादी फंक्शन समारोह होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा लोग अमूमन भोजन के बाद, खाने के बाद आइसक्रीम का एक नया प्रचलन चला हुआ है, जो कि वो बिल्कुल गलत है आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से। यानी कि आपने गर्म खाना खाया है और आप ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपके डाइजेशन को कहीं ना कहीं आपको स्लो करेगा, आपका डाइजेशन आपका मंद पड़ेगा, आपकी अग्नि क्रिया आपकी ठंडी होगी और आपके दांतों में भी, आपको कई लोगों को जो गर्म और ठंडे जैसे लगते तो दांतों में भी आइसक्रीम वो फील होती है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि ठंडे समय में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं और ठंडे समय में भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे नहीं लगता है कि वो सही है, जो कि वो बिल्कुल गलत है। आपको कहीं ना कहीं वो पक्का नुकसान देगा, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी वेस्टेज होती है, आपका डाइजेशन सिस्टम आपका स्लो होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, आपके परिवार में सभी को बताना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। खासकर बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है, बच्चे फ्रिज से कोई भी चीज़ आपने ला के रखी है या ठंडा पानी है या तो उन चीज़ों को, ये सब चीज़ आपको समझाना चाहिए और अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। और तो आज का व्याख्यान, आज का लेक्चर इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपनी लाइफ में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का अभ्यास यहीं पर समापन किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए। नमस्ते ऑल ऑफ यू।